न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नांदेड़ में एकादशी के भोजन के बाद बीमार पड़े 50 श्रद्धालु। मंत्री अदिति तटकरे ने लाड़की बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं से मतभेद का सम्मान करे पर सद्भाव से रहे। RSS प्रमुख मोहन भागवत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नांदेड़ में एकादशी के भोजन के बाद बीमार पड़े 50 श्रद्धालु। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रविवार को तीर्थ यात्रा के दौरान भगर और मूंगफली की क्रीम खाने के बाद अचानक 50 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। इसके बाद पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना माहुर में हुई। कहा जा रहा है कि खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के चलते लोगों की तबीयत खराब हुई। अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात एकादशी पर भागर और मूंगफली की क्रीम खाने के बाद ठाकुर बुआ तीर्थयात्रा के लिए माहुर आए लगभग 50 श्रद्धालुओं को रविवार सुबह उल्टी होने लगी। इसके बाद उन्हें माहुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। 4 की हालत गंभीर थी। हालांकि चिकित्सकों ने अब कहा है कि सभी मरीज ठीक है और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु 25 जनवरी को शटलिता एकादशी के अवसर पर नांदेड़ जिले के माहुर में ठाकुर बुआ के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। एकादशी का व्रत होने के कारण श्रद्धालु ने भगर व मूंगफली की क्रीम खाए। इससे उनको फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर। मंत्री अदिति तटकरे ने लाड़की बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं से की अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के बजट में महायुति सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना कम समय में लोकप्रिय हो गई। नतीजों के बाद यह योजना राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। महायुति ने चुनाव अभियान के दौरान इस योजना का खूब प्रचार किया। वही सरकार बनने के बाद इसकी राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए देने का वादा भी किया था। हालांकि नतीजों के बाद अब अपात्र महिलाओं के आवेदनों की जांच की जा रही। बहरहाल अब नतीजों के बाद लाडली बहनों के आवेदनों की जांच शुरू हो गई है। चर्चा है कि लाखों महिलाओं के आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मीडिया से बातचीत में स्पष्टीकरण दिया है। मंत्री तटकरे ने कहा है कि मैं अपनी सभी लाडली बहनों से अनुरोध करती हूं कि वे ऐसी किसी भी खबर और अफवाहों का शिकार न हो। इस योजना का लाभ देते हुए 2 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खातों में इसकी राशि जमा की जा चुकी है। अब तक 2 करोड़ 41 लाख महिलाओं को मिला लाभ। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने आगे कहा कि पहले दिन 1 करोड़ 7 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया, जबकि 25 जनवरी को भी 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया। लाभार्थियों को वितरण सामान्य रूप से जारी है। 9 अक्टूबर को 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया। अगली खबर। मतभेदों का सम्मान करे पर सद्भाव से रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी शहर के एक कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद कहा कि गणतंत्र दिवस एक उत्सव के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है। भागवत ने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और एकजुटता सद्भाव से रहने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि किसी को दबाया नहीं जाना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। भागवत ने विविधता के संदर्भ में कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सद्भाव से रहने की कुंजी एकजुटता है। भागवत ने कहा कि उद्यमशील होना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको हमेशा ज्ञान के साथ अपना काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए किसी भी काम का फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसा काम परेशानी पैदा करता है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए चावल पकाने की तुलना किसी भी काम में ज्ञान की आवश्यकता से की। उन्होंने कहा कि अगर आप चावल पकाना जानते हैं तो आपको पानी, गर्मी और चावल की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि इसे कैसे पकाना है और इसके बजाय आप सूखे चावल खाते हैं, पानी पीते और घंटों धूप में खड़े रहते हैं, तो यह भोजन नहीं बन पाएगा। ज्ञान और समर्पण जरूरी। अब वक्त पहुंच रहा दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।